बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पहली खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की आशंका जताई जा रही है। ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई और होमगार्ड स्वयं सेवकों को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज का प्रस्ताव पारित होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी रखा गया है। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यूपी में स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए नए स्टार्टअप नीति 2026 का प्रस्ताव रखा गया। वहीं अरबी फारसी मदरसों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु से पहले मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी भुगतान का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। और मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्य योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है। कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव रखा गया। वहीं गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया। फतेहपुर में ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद म्यूनिसिपल बांड जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। वाराणसी में रोपवे पायलट परियोजना के तहत जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। पंचायती राज विभाग संचालन और अनुरक्षण नीति का भी प्रस्ताव रखा गया। यूपी परिवीक्षा अधिकारी राजपत्रोत सेवा नियमावली 2026 के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। मिल सकती है, इन प्रस्तावों को मिल सकती है बड़ी भेंट। वहीं लखनऊ कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री मसूद आलम ने कांग्रेस छोड़ आजाद पार्टी ज्वाइन किया है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं अब उनसे सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर गोल गोल घूमते हुए कहा कि 1 महीना और रुक जाइए, तब आपको बताएंगे कि किसके साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जब दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी सामने लड़ी, ये कैसे लाइन है? आप सोचो ये कैसे लाइन, ये सत्ता के लाइन से हो, इनको सत्ता से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुद्दों के साथ सहमत ना होगा। हमें 33.3 में से कोई समर्थन करते हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। और मैं फिर ये आजाद समाज पार्टी 2022 वाली पार्टी है, ये 2022 से 4 साल के संघर्ष की भर्ती में निकल के आई पार्टी है। इसका कार्यकर्ता गाँव में है, किसी पार्टी में संगठन नहीं होगा आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी। और ये आप कोई घटना हो जाएगी तो आप देख लो, अभी सेवता में जो हुआ आपने देखा वो बोर्ड के ऊपर। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी जमीन पे बहुत मजबूत है। और मैं पहला आदमी मुझे कह रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं करवा पाएगी सरकार, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव करा दिया तो आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के जो है ना वो हिल जाएंगे जमीन पे इतना लोग। और ये चढ़ावा दो तो जो कह रहे थे नवंबर में चुनाव, मैं ये कह सकता हूँ नवंबर में नहीं हो सकता है, फरवरी मार्च के बाद वही चल जाएगा। क्योंकि अभी गांव में जाके इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत थी कि हमने मेहनत से लूट लिया, हमने मेहनत से चंदा दिया और आपने दोनों हाथ से लूट लिया। और वहां से लूट लिया जहां के आप तस्वीर खाया करते थे। इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा, अभी तो आप तैयारियां देखिए, जल्दी हम लोग एक लिस्ट जो है जारी करेंगे। आप सब लोग सीनियर लोग हमारी पार्टी डिस्कशन करेंगे। हमने एक बड़ी लिस्ट है जिसको हमें जारी करना है। जिसको लिस्ट जारी होगी आप एनालिसिस करना कि हमारा पंचायती किससे कमजोर है, और वो एनालिसिस आपको बता देगा आजाद समाज पार्टी। मुझे नहीं लगता आपको सवाल बचा है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा। और एक बात मीडिया के साथ अगली खबर आगरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे आगरा और गीता ठाकुर को प्रदेश की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद कर किया नियुक्त और पैच। अगली खबर आगरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आगरा पहुंचे और वहीं गीता ठाकुर को प्रदेश की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर भड़के भानु प्रताप ने कहा कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ करे जा रही है सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए भानु प्रताप ने सरकार पर हमला बोला कि एमएसपी बढ़ जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, राजनीति में आएगा, हमारी गद्दी छीन लेगा। इसलिए किसान को गरीब रहने दो, किसान को कर्जदार रहने दो,
किसान को बीमारी से मरने दो, और न मरे तो फिर नोटबंदी करके आलू फेंकवा दो, उसमें मरवा दो। मेरा स्वयं का बेटा 35 साल का मरा जब नोटबंदी की थी, आलू फेंक गया। 1 साल 2 साल 3 साल 4000 बीघा आलू की थी पट्टे पे खेत लेके, और जब आलू फेंका तो हमारी घोड़ी, हम घोड़ी पालन करते थे बच्चा लेने के लिए, बेचने के लिए व्यापार, तो वो बेचनी पड़ी। किसी लड़के ने कह दिया, ओम प्रताप यदि तू आलू नहीं करता तो ये तेरा राजसी ठाट तेरे बाप का बना रहता। उसी पे उसने गोली मार दी और मर गया। तो तमाम किसान मरे। इनकी नीति, आज की जो नीति है केंद्र सरकार की, वो है किसान को बर्बाद करने की। इसीलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जो हम बोले उस तरह वायरल करो। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, पहली बार निवेदन करना चाहिए और फिर निवेदन न माना जाए तो विनय न मानय जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो तिन पीर। तो ये भय किसान क्रांति का। चुनाव लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में, सब सीटों पे, 4 से 3 सीटों पे। जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे सब सीटों पे, और जब 29 में होगा एमपी का चुनाव, तब सब 543 पे चुनाव लड़ा। अगली खबर आगरा से है, जहां प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने को चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर चोर हैं सगे जीजा साले। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों शातिरों ने बंद मकान में लाखों की चोरी को दिया था अंजाम। चोरी के गहने और लाखों की कैश बरामद हुई है। 89 ग्राम सोने के गहने और 2.25 लाख कैश बरामद किया गया है। वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और बंद घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने अलमारी से जेवर और कैश उड़ाए थे। चोरों ने चोरी के गहनों को गलाकर बेचने की बात कबूली। जून में साना सदर बाजार के ग्राम खर्रा में एक बंद मकान में चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें चोरों के द्वारा जो है ताला तोड़ करके चोरी की घटना कारित की गई थी। और इसमें इनके द्वारा उस घर से जो है कुछ ज्वेलरी और कैश की चोरी की गई थी। आज जो है सदर बाजार की टीम और सर्विलांस की टीम के द्वारा उस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें चोरी गए माल को चोरों के द्वारा जो है गलवा दिया गया था। उसमें से करीब 90 ग्राम के आसपास पीली धातु बरामद की गई है और 2,82,000 रुपये के कैश बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो पल्सर मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक अभियुक्त का नाम रजनीकांत है और इसके पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। लूट और गैंगस्टर का भी ये अपराधी रह चुका है। और दूसरा अभियुक्त इसी का साला विजय है, जो कि सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। आज इस घटना का सदर बाजार की टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। अभियुक्तों का जो है चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है और जो शेष माल है उसकी बरामदगी के लिए भी टीमें प्रयास कर रही हैं। क्या सर चोरी करने से पहले रैकी किया करते थे मकानों की? पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा पहले से रैकी की जाती रही है। जो भी बंद मकान रहते हैं उनमें इनके द्वारा जो है इस तरह की घटनाएं कारित की जाती है। सर, आपराधिक इतिहास के साथ साथ ये चोरी करते थे, सामान बेच लिया, किस वजह से? पूछताछ में क्या बताया? चोरी का जो अमाउंट आता था वो किसमें खर्च करते थे, किस तरह का शौक हुआ? ये बेसिकली इनके शौक जैसे महंगे होटलों में जाना, महंगे कपड़े पहनना, इस तरह के इनके शौक हैं, जिसपे इनके द्वारा चोरी की माल की खपत की जाती है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिले की तहसील और बांगरमऊ के फरियादों की शिकायतों को सुनने के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और बांगरमऊ विधानसभा श्रीकांत कटियार उन्नाव तहसील पहुंचे। अगली खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के भीखमपुर निवासी युवक शशांक पोरवेल ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवक के अनुसार वह रात में बाइक लेकर घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में
इको कार खड़ी थी। जब उसने गाड़ी हटाने को कहा तो सभी उसको मारने लग गए और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं घायल युवक ने पुलिस में शिकायत की हो और शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली थाना क्षेत्र ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्षेत्र में सक्रिय शातिर टप्पेबाज गैंग का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह ऑटो में आम सवारी बनकर बैठता था और साथ ही यात्रियों को झांसे में लेकर या नजरें बचाकर उनके कीमती सामान और गहने चोरी कर लेता था। पुलिस ने इस मामले में एक पिता, उसकी बेटी और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी पुलिस अधिकारी ने मामले का खुलासा करते हुए यह गिरोह एक राय होकर ऑटो को सामान्य रूट पर चलने वाले वाहन की तरफ इस्तेमाल किया जाता था और ऑटो में आरोपी राजवीर और उसकी बेटी पहले से ही सवारी बनकर बैठे रहते थे ताकि अन्य यात्रियों को कोई शक न हो। गिरफ्तार किया हुआ, किस तरह से टप्पेबाजी होती थी और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, थाना कुरावली पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी कुरावली एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट नेतृत्व में एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। उसमें एक व्यक्ति का नाम राजवीर है, दूसरे उसकी पुत्री है और तीसरा जो ऑटो ड्राइवर है उसका नाम दीपक है। ये तीनों ऐसा करते थे कि इनके द्वारा एक राय होकर एक गैंग के तौर पर संचालन किया जा रहा था अपने कार्यों का। ये ऑटो को इस तरीके से चलाते थे जैसे वो नॉर्मल रूट पे चलने वाला ऑटो हो और उसमें खुद भी सवारी की तरह बैठ जाते थे। फिर उसमें जो सवारियां सवार होती थी उनके कीमती वस्तुओं को या तो उनसे बात करके झांसे में लेते हुए टप्पेबाजी कर लेते थे या सामान को चोरी कर लेते थे। ऐसा ही एक कृत्य इनके द्वारा मलावन टोल से जो ऑटो चल रहा था कुरावली क्षेत्र में, उसमें एक महिला के साथ किया गया। उसके बैग से करीब उसका 1.5 तोले का चेन, उसके 2 कानों के झाले और अंगूठी चुरा ली गई। इसके पश्चात थाना कुरावली पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण भी किया गया। इसमें तीनों व्यक्तियों की अरेस्टिंग भी कर ली गई है। इनसे रिकवरी में चेन भी रिकवर कर ली गई है, दोनों झाले भी रिकवर कर लिए गए हैं, कुछ कैश की भी रिकवरी हुई है। और जानकारी करने पर जो महिला है इसमें, जो राजवीर की पुत्री है, इसके ऊपर वर्ष 2024 में भी इसी प्रकार का अभियोग थाना कुरावली में पंजीकृत है, जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से इस प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, जहां या तो टप्पेबाजी या चोरी करने का काम। इनके जो और चीजें हैं उसको निकालते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही तथा प्रभावी निर्धात्मक कार्यवाही हम लोग इसमें करेंगे। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे ये आरोपी? ये पिता पुत्री जो है ये सहरा थाना बिछवा के रहने वाले हैं और जो ड्राइवर है दीपक, वो मलावन के पास का रहने वाला है। अगली खबर आगरा से, जो शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 शराब तस्करों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लगभग 492 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है और बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब से लाकर बिहार में शराब की तस्करी करनी थी। 25,000 रुपए में शराब की डिलीवरी की बात हुई थी और ये पूरा मामला थाना मलपुरा पुलिस क्षेत्र का है। ये क्या क्या बरामद हुआ, कहाँ से कहाँ तक ले जाए? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आगरा पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में कल जो हमारी साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस है, उन लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अवैध शराब का मूवमेंट पंजाब से गोरखपुर की तरफ हो रहा है और जो कि आगरा से होकर पास हो रहा है। उसी क्रम में यह जानकारी उनके द्वारा थाना मलपुरा पुलिस को दी गई और सभी टीमों ने मिलकर जब वाहनों की चेकिंग की, उसी क्रम में एक ट्रक जिसपे यूपी का नंबर है वो पकड़ा गया है। उसमें से 492 अवैध शराब की जो पेटियां हैं अलग अलग ब्रांड की, वो रिकवर हुई हैं और जो 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि दोनों रहने वाले गुजरात के हैं। पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग स्क्रैप डिलीवर करने की आड़ में पंजाब से गोरखपुर और बिहार की तरफ इस शराब को सप्लाई करने के उद्देश्य से ये अवैध शराब लेकर जा रहे थे। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। अनुमानित कीमत क्या है सर, उनका आपराधिक इतिहास क्या है, क्या पेशेवर है या फिर ऑन डिमांड काम करते थे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 492 पेटी हैं अलग अलग क्वांटिटी की, अलग अलग ब्रांड की, तो लगभग 60 लाख के आसपास इसकी एक अनुमानित लागत है। रही बात क्रिमिनल हिस्ट्री की, जैसा कि आपको बताया गया कि दोनों ही रहने वाले दूसरे राज्य के हैं, तो उनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है और इससे पहले इनका क्या मूवमेंट रहा है इस पूरे ही
रैकेट में और कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके लिए भी हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हमारी टीमें काम कर रही हैं। सर क्या पूछताछ में उन्होंने बताया इससे पहले भी कई बार कुछ सामान उठाया है? देखिए, अभी इन्होंने बताया कि ये बेसिकली दोनों ही ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और अक्सर इन्हें एक ट्रक या कोई बड़ा व्हीकल दिया जाता है और जिसे कहा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, जिसके लिए इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अभी तक इन्होंने बताया कि हमारा काम सिर्फ डिलीवर करने का रहता था, बट एज अ ड्राइवर ये पॉसिबल नहीं है कि उन्हें माल का ना पता हो इसमें क्या माल है। तो उसके बारे में जानकारी और की जा रही है। डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इस रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्क्रैप किसका रहता था? देखिए, स्क्रैप का जैसे मैंने बताया कि उनके पास से एक रिसीविंग जो उनके पास से हमें बरामद हुई है, उसमें जो रिसीविंग एड्रेस है वो पंजाब का है और जो डिलीवरी एड्रेस है वो गोरखपुर में एक जगह का है। तो हम दोनों ही जगह उस चीज़ को भी चेक करेंगे कि ये कहाँ से रिसीव हुई और उसकी आड़ में कैसे ये शराब की सप्लाई होगी। थैंक यू। अगली खबर देवारा से है, जहां देवारा खुर्द से 160 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना किए गए। पंकज गुप्ता, श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के अंतर्गत विकास खंड सिकंदरापुर सरोसी के ग्राम देवारा खुर्द से 160 श्रद्धालुओं को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि यह हमारे जीवन के उन स्वर्णिम क्षणों में एक है जिसे शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में कठिन सा लगता है। माता पिता तुल्य पूज्य बुजुर्गों को प्रभु श्री राम के पावन धाम के दर्शन करने का सौभाग्य उनके लिए अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक और पुण्यदायी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आदर, सेवा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। विधायक ने कहा कि समाज की सेवा और बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है और इस तीर्थाटन यात्रा के माध्यम से इसी भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में अयोध्या धाम दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक मासूम बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पीड़ित पिता नवाब सिंह ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस और प्रशासन से मदद और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पिता नवाब सिंह के अनुसार करीब 1 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी को पेट में दर्द और पीत की थैली में पत्थरी की शिकायत के बाद सागर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा सुरक्षित ऑपरेशन किया जाएगा। बड़ा कट और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया है पीड़ित पिता ने और पिता का आरोप है कि डॉक्टरों ने दूरबीन विधि के बजाय बच्चे का पेट काटकर बड़ा ऑपरेशन कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सतीश नर्सिंग होम के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर लापरवाही बरतते हुए बच्ची के लीवर में कट मार दिया। ऑपरेशन के बाद से मेरी बच्ची का पूरा शरीर पीला पड़ गया है, उसे भूख नहीं लग रही है और उसकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। तो ये थी आज की वो खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाई रखी। देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।